हेलो एवरीवन, मैं फिर से एक बार आपके सामने लेकर आ रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट वीडियो। आई होप इसके पहले वाला वीडियो जिसका नाम था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये वीडियो आपने ऑलरेडी देखा होगा। उससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर ये नहीं किया है तो YouTube पे जाके टाइप कीजिए भांडेसर एकेडमी केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो नंबर 6 पहले देख लीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो वीडियो देखने के बाद अगर आप फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाओगे तो ये समझने के लिए बहुत इजी रहेगा। नियरली सेम स्टेप्स है जो हमने जीरो ऑर्डर में फॉलो की थी, वही स्टेप्स आज हम फॉलो करने वाले हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल दिया है से A gives प्रोडक्ट, A gives प्रोडक्ट। यही एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी देखा था। मैंने एग्जाम्पल को चेंज नहीं किया है। नाउ इन दिस केस इफ आई वांट रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ROR मुझे इस केस में चाहिए तो उसकी वैल्यू होगी K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर 1। पिछले लेक्चर में हमने यहां पे पावर 0 पुट की थी क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। यहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए A की पावर हो गई है 1। क्लियर? ये आज का पहला डिफरेंस। दूसरा, इसी को हम लिख सकते हैं एक और फॉर्म में जो हमने इसी सीरीज के वीडियो नंबर 1 में देखा था, और वो फॉर्म था -1/1 dA/dt, 1/1 dA/dt। अब दोनों तरफ यहां पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ROR, मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड कैसे है? सेम है। लेफ्ट हैंड साइड कैसी है? सेम है। तो मैथमेटिक्स हमें बताता है कि अगर किसी की लेफ्ट हैंड साइड सेम हो तो उन दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम होती है। और फिर यहां पे आपके पास में आप लिख सकते हो एनीथिंग रेज़ टू पावर 1 कितना होता है? एनीथिंग, सो A इज इक्वल टू -1/1, सो -dA/dt। अब यहां पे आप ये कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने की जो साइन है उसको भी आप निकाल सकते हो। क्लियर? सो हियर यू विल गेट K into A is equal to -dA/dt। अब ये जब इक्वेशन हम लिख रहे हैं तो आपके पास अगर कॉपी पेन लेके आप बैठे हो और प्रीवियस वीडियो के लिए वही कॉपी आपने यूज की होगी तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक पेज पलट के देख लीजिए। यहां पे हमने लिखा था ROR इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर 0 एंड देन एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 हमारा हो गया था 1, इसलिए यहां पे वैल्यू थी सिर्फ K। अब यहां पे ऐड क्या हो गया है? तो ऐड हो गया है ये A। ऐड क्या हो गया है? तो ऐड हो गया है A। अब इसमें से अगर हमको A की वैल्यू चाहिए तो ये K उधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये K अगर उधर शिफ्ट हो गया तो आपको A की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि A क्या है? तो A हमारा रिएक्टेंट है। A क्या है? A हमारा रिएक्टेंट है, एंड हेंस वी रिक्वायर्ड दिस इन टर्म्स ऑफ A। वी रिक्वायर्ड दिस इन टर्म्स ऑफ A। अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये A को मैं इधर भेज देता हूं और ये dt को इधर बुला लेता हूं। A यहां पे शिफ्ट होगा और dt इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा?
k इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन ए। k इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन ए। स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखो सो दैट आपको यह समझ में आ जाएगा। अब ये dA अपॉन ए मतलब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की टर्म्स हमको एक साइड चाहिए थी तो वो एक साइड आ गई। अब ये माइनस साइन अगर मैं शिफ्ट कर देता हूं सो इट बिकम्स dA अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। dA अपॉन ए is equal to minus k into dt. Call this as equation number 1. Call this as equation number 1. अब देखो फिर से एक बार एक पेज पलट के जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आया था और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ रहा है। dA by a is equal to minus k into dt. इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अब यहां पे हमको अप्लाई करना है एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ प्रीवियस लेक्चर, जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ को अप्लाई करने के लिए फिर से हमको पुट करनी पड़ेगी लिमिट्स, फिर यहां पे इंटीग्रेशन की साइन आएगी, वो इंटीग्रेशन को लिमिट्स पुट करनी है और फिर वो इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो यहां पे अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dA अपॉन ए इज इक्वल टू, ये माइनस के कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt। मतलब यहां पे एक इंटीग्रेशन है जो dA बाय a का होगा और इधर वो dt का होगा। अब इसके लिए हमको अजम्पशन से शुरुआत करनी पड़ेगी। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है वो इसके बाद वाला पार्ट अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए और ये आगे वाला पार्ट सॉल्व करके देखिए एंड देन यू कैन क्रॉस चेक विथ द आंसर। किसके साथ क्रॉस चेक कर सकते हो आप? आंसर आप यहां पे उसका क्रॉस चेक कर सकते हो। अब इनिशियली जब ये रिएक्शन को स्टार्ट करना है, इनिशियली जब रिएक्शन को स्टार्ट करना है तो अजम्पशन ये रहता है कि ये जो रिएक्टेंट है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रहेगा मैक्सिमम। सर मैक्सिमम को हम अज्यूम कर देते हैं 100% और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज A0। कब? दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एट टाइम t इक्वल टू 0। लेट एट t इक्वल्स टू 0 व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A? A इज इक्वल टू A0। इसको मैंने बोला कौन सा वाला कॉन्सेंट्रेशन? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा एट t इक्वल्स टू t। सर ये t इक्वल टू t क्या है? ये कोई भी एक टाइम है जिसकी वैल्यू अदर देन 0 होगी। ये तो एट द स्टार्ट हमने कंसिडर किया, फिर ये t की वैल्यू 5 सेकेंड हो सकती है, 10 सेकेंड हो सकती है, 15 सेकेंड हो सकती है, 1 मिनट हो सकती है, 5 मिनट्स हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। किसकी? t इक्वल टू t का मतलब t की कोई भी एक वैल्यू अदर देन 0। अब अदर देन 0 तो इसके लिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया है एज AT। जब t 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन 0, जब t इक्वल टू t है तो कॉन्सेंट्रेशन AT। इस सिंबल को आपने फॉलो करना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप अपने सिंबल्स भी उसको दे सकते हो। देते वक्त एक बात ध्यान में रखना,
कि ये सिंपल होने चाहिए, जितने सिंपल होंगे उतना वो अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहता है और आपकी सेहत के लिए भी वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है? तो ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आपने शुरुआत की एट टी इक्वल टू 0 पे, कॉन्सेंट्रेशन है 100%। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा वैसे ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ए का, क्योंकि ए रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विद द टाइम ये कम कम होते जाएगा। ठीक है, अब ये अगर कम हो रहा है मतलब यहां पे अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं इसमें A0 की वैल्यू ज्यादा होगी या AT की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस आंसर है किसकी वैल्यू ज्यादा है? यस, वैल्यू ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज हाई, ऑलवेज हाई। इसको आप नोट डाउन कर लो, साइड में कहीं तो भी लिख लो। ये 0 ऑर्डर में भी हमने देखा है, फर्स्ट ऑर्डर में भी देखा है। नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा मल्टी ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उस वक्त भी हमको इसको देखना है। तो ये बात ध्यान में रखना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहता है और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम रहता है। अब यहां पे ये जो इंटीग्रेशन मैंने लिखा हुआ है ऊपर, ये इंटीग्रेशन को मेरे पास में लिमिट आ गई है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स मेरे पास में आ गई है। अब मैं यहां पे लिमिट पुट करने जा रहा हूं और वो लिमिट जब मैं पुट करूंगा तो यहां पे मैंने लिख दिया dA/A। इनिशियल वैल्यू है A0, फाइनल वैल्यू है AT। इनिशियल और रिमेनिंग ये हो गया एक साइड में, इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन जब कॉन्सेंट्रेशन A0 है तो टाइम कितना है? 0। जब कॉन्सेंट्रेशन AT है तो टाइम कितना है? T। और यहां पे मैंने लिख दिया dt। क्लियर, समझ में आया? अब ये जो पहला वाला इंटीग्रेशन बन रहा है इसको हम बोलते हैं 1/a, या जनरल टर्म्स में इसको बोला जाता है 1/x। और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, और वहां पे उसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। अब ये नेचुरल लॉग क्या झंझट है? तो नेचुरल लॉग मतलब जिसके बेस में e होता है उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। बट हम जो कैलकुलेशंस करते हैं वो log टू द बेस 10 वाले करते हैं। इसके पहले हमने log से रिलेटेड कैलकुलेशंस को किया है, बट पहले हम उसको इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग लिखने वाले हैं। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा log टू द बेस e कैपिटल A, और लिमिट आएगा AT और यहां पे आएगा A0 इज इक्वल टू माइनस के dt का इंटीग्रेशन आ गया t, अपर लिमिट है t और लोअर लिमिट है 0। क्लियर, समझ में आया? अब इसमें वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो फॉर्मूला रहता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं log टू द बेस e, अपर लिमिट है AT, A सफिक्स t, माइनस लोअर लिमिट है log टू द बेस e, A0 एक साइड में। दूसरे साइड में इज इक्वल टू माइनस के, अपर लिमिट आ जाएगा t माइनस 0, t माइनस 0। देख लो फिर से एक बार, दोनों साइड में हमने क्या किया, तो जो भी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस थे वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को पुट कर दिया। अब ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करने के बाद में अपनी नेक्स्ट स्टेप आती है ये log टू द बेस e AT माइनस log टू द बेस e A0 इज इक्वल टू माइनस KT, इज इक्वल टू माइनस KT।
क्लियर, समझ में आया? इतना नोट डाउन कर लिया आपने? पक्का पक्का? अगर नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके इस सब को नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया? हो गया? कर लिया? अब देखो आगे मैं थोड़ी एडजस्टमेंट करने वाला हूं। वो जो इक्वेशन हमको मिला है, अब हमें चाहिए, हमें जो भी वैल्यू चाहिए वो log a की चाहिए, मतलब बाकी सारी वैल्यूज या log 80 जिसको हमने रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन बोला है, हमारा इंटरेस्ट किस में रहेगा? हमारा इंटरेस्ट हमेशा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा, दैट इज log टू द बेस e ऑफ 80। अब ये माइनस वाला अगर उधर शिफ्ट हो गया तो प्लस हो जाएगा, सो log टू द बेस e 80 इज इक्वल टू, वो उधर शिफ्ट हो गया तो प्लस हो गया, log टू द बेस e ऑफ a0 माइनस kt। log टू द बेस e ऑफ 80 is equal to log to the base e of a0 माइनस kt। क्लियर है? इस इक्वेशन को डब्बे में डाल दो, इस इक्वेशन को डब्बे में डाल दो। प्रॉब्लम्स जब भी हम उसके सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन कहीं ना कहीं हमको यूज करना है। अगर ये नहीं यूज किया तो दूसरा वाला, जब हम इसका नेचुरल लॉग का कन्वर्शन log टू द बेस 10 में कर देते हैं, नेचुरल लॉग का कन्वर्शन log टू द बेस 10 में कर देते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक वैल्यू से जिसका नंबर है 2.303। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2.303, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं log टू द बेस 10 किसका? तो a t का इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10 किसका? a0 का। ठीक है, और यहां पे आएगा माइनस वो kt, माइनस kt। अब इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है तो दोनों तरफ 2.303 से उसको डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ 80 इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ a0 माइनस kt डिवाइडेड बाय 2.303। इसको भी आपको डब्बे में डाल के रखना है। ये इक्वेशन का हम बहुत ज्यादा बार यूज करेंगे वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पे बेस जो है वो बेस 10 दिया हुआ है। log टू द बेस 10 जब भी कभी हम देखते हैं तो यूजुअली कैलकुलेशंस करते वक्त उसी को हम यूज करते हैं। रीजन ये है क्योंकि हमारा जो लॉग टेबल है उसमें बेस 10 होता है, तो कैलकुलेशन सारे बाय यूजिंग लॉग टेबल बेस 10 वाले होते हैं, और ये हमारे लिए नेचुरल लॉग है। तो जब तक स्पेसिफाई नहीं होता है हम log टू द बेस 10 80 इज इक्वल टू log टू द बेस 10 a0 माइनस kt डिवाइडेड बाय 2.303। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? कैलकुलेशंस फिर से एक बार आपको करके देखने हैं। वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशंस चेक करो, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं जो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ड्रॉ ऑलरेडी किया है।
उसी को आपको अप्लाई करना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और मुझे पर्सनल में इसका आंसर आपको रिप्लाई करना है। आई वॉन्ट दी 2 प्लॉट्स, यहां पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 और यहां पे आएगा टाइम। नंबर 2, एक तरफ आएगा, यहां पे लिखो रेट, यहां पे आएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, और इसको भी उसी फॉर्म में अगर मैं चेंज कर दूं तो यहां पे आएगा रेट और यहां पे आपके पास में आ जाएगा टाइम। ये वीडियो आप देखने के बाद इन दोनों क्वेश्चंस का मुझे रिप्लाई करना है, और फिर इसके आंसर्स प्लस और भी कुछ न्यूमेरिकल्स। इसका अभी हमें देखना है हाफ टाइम पीरियड और हाफ लाइफ पीरियड, और दूसरा है लाइफ टाइम जो हमने जीरो ऑर्डर के लिए देखा है। सेम हमको फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी देखना है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और मुझे इन दोनों का रिप्लाई दे दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।